أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. अज़ीज़ान मोहतरम, गुज़श्ता आधी रात को फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का ऐलान हो गया। कतर और मिस्र ने जो सालिसी किरदार अदा किया है वो काबिल तहसीन है, और जिस पामर्दी और मुजाहिदान आज़म से बेसर-व-सामानी की हालत में फ़लस्तीनी नौजवानों ने इसराइली जारियत का मुकाबला किया, इस पर मैं फ़लस्तीनी नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि कोई भी जंग हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है। अगर किसी कौम में आज़म और हौसला ना हो तो दुनिया की कोई जंग नहीं लड़ी जा सकती। इसकी जिंदा मिसाल फ़लस्तीनी नौजवानों का आज़म है, जिसने यहूदी फौजियों के हौसलों को पस्त कर दिया और जिस हमास को मगरिबी दुनिया और अमेरिका दहशतगर्द कहता था, आज उसी हमास के साथ यहूदियों को जंगबंदी का फैसला करना पड़ा। इस जंग में ईमान और यकीन की फतह हुई है और वसाइल पर भरोसा करने वालों को शिकस्त फाश हुई है। ये जो कुछ फ़लस्तीन में हुआ है, ये तमाम जाबिरों और जालिमों के लिए सबक है। कई सौ फ़लस्तीनी शहीद हुए, हजारों जख्मी हुए, बस्तियां की बस्तियां तबाह हुई। इसराइल ने बमबारी की हद कर दी, लेकिन अज़्म था, हौसला था, हिम्मत थी, जिसने इसराइल के हौसलों को पस्त किया। अक़वाम मुत्तहिदा हो या अमेरिका, इन दोनों का किरदार हमेशा मशकूक रहा, मुनाफिकाना रहा।
मुताअद्दिद बार इसराइल ने फलस्तीनियों पर हमले किए, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा कोई कदम नहीं उठा पाया, कोई फैसला नहीं ले पाया, सिवाय इसके कि करारदादें पास हुई, लेकिन फलस्तीनियों की, फलस्तीनी नौजवानों की हौसला अफजाई किसी ने नहीं की। अभी जब 27वीं शब रमजान से इसराइली दहशतगर्दी का आगाज हुआ और निहत्ते फलस्तीनियों को मस्जिद अक़सा में नमाज के दौरान हलाक किया गया, शहीद किया गया, मारा गया, तो अमेरिका का कहना था कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। अगर इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है तो फलस्तीनियों को भी अपने दिफा का हक हासिल है। जिस इसराइल ने जबरदस्ती फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा किया और आज उन्हीं फलस्तीनियों की जमीन जिस पर वो रहते हैं, उस बची कुची जमीन पर भी कब्जा करने की इसराइल ने नाकाम कोशिश की और ये निहत्ते फलस्तीनी पत्थरों से इसराइली फौज का मुकाबला करते रहे और ये पत्थर उन मिसाइलों से लाख दर्जे बेहतर थे। इसमें लाख दर्जे ताकत थी। जो कुछ ममालिक ये कहते रहे कि हम मिसाइल, हम असलाहा जब जरूरत होगी तो फलस्तीन में भेजेंगे। मैं उन ममालिक का नाम लिए बगैर ये कहूंगा उन इस्लामी ममालिक से कि वो आप किस वक्त का इंतजार कर रहे थे। वो वक्त तो आ चुका था जिसका मुकाबला फलस्तीनी अपने आज़म के साथ यहूदियों का कर रहे थे। अगर मैं ओआईसी की बात करूं, चाहे वो ओआईसी हो, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे वो अमेरिका हो, सबकी पॉलिसी यकसा। ओआईसी आज तक मजलूम फलस्तीनियों को इंसाफ नहीं दिला सकी। अक़वाम मुत्तहिदा आज तक फलस्तीनियों को इंसाफ नहीं दिला सका। जैसा मैंने अर्ज किया, अमेरिका तो कल भी ये कह रहा था कि इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन अमेरिका को मजबूर होना पड़ा इसमें अपना किरदार अदा करने के लिए और इसराइल को मजबूर किया उसने कि वो सुनते हैं, ऐसा ये खबरें आई हैं कि तुम्हें जंगबंदी करनी चाहिए, लेकिन अहम किरदार कतर का रहा। बाज़ इस्लामी ममालिक तो वो हैं कि जो कहते तो रहे कि हम फलस्तीन के साथ हैं, लेकिन उनका अमल मुनाफिकाना रहा।
इसराइल के खुफिया दौरे भी हुए, इसराइल के साथ उनके अपने मफादात रहे और हैं, लेकिन सिर्फ फलस्तीनियों की पीठ को थपथपाते रहे, किया कुछ नहीं। और आज सिर्फ पत्थरों के जरिए, आज ही नहीं बल्कि 70 साल से ये फलस्तीनी नौजवान पत्थरों से इस्राएली टैंकों का और इस्राएली मिसाइलों का मुकाबला कर रहा है। दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि जिस कौम ने 70 साल इस्राएल का मुकाबला किया और आज भी कर रहा है। इतनी कुर्बानियों के बाद, जानी कुर्बानियों के बाद, माली कुर्बानियों के बाद सीज फायर, जंगबंदी का यह सफर महज जंगबंदी पर खत्म नहीं होना चाहिए। बैनुल-अक़वामी बिरादरी की जिम्मेदारी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इसराइल फलस्तीनियों के मकबूजा इलाकों से 1967 से पहली सरहदी पोजीशन पर वापस आए। बैतुल मुक़द्दस का तक़द्दुस और इस पर मुस्लिम हुक्मरानी बहाल हो, मशरिक़ी यरूशलेम आज़ाद व मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का पाया तख्त बने और इस मसले के क़तई हल को यकीनी बनाते हुए अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया की बड़ी क़ुव्वतों और अरब और मुस्लिम दुनिया की क़यादत को दरमियान में लेते हुए अरब इसराइल का तनाज़ा हमेशा के लिए हल करे और खुद मुख्तार मुल्की हल को यकीनी बनाए ताकि खित्ते में मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार अमन कायम हो सके। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए अच्छे पड़ोसियों और मुहज़्ज़ब माशरे की तरह रहें। सालिसी के हवाले से कतर और मिस्र ने जो तारीख़ी किरदार अदा किया है, इस पर मैं उनकी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें 57 इस्लामी ममालिक हैं, इन सब पर भरोसा नहीं, क्योंकि इनका किरदार मुनाफिकाना रहा है। लेकिन जिन्होंने इस जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया है, उनको मुबारकबाद पेश करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं दुआ करता हूं और हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़लस्तीनी मुसलमानों को कामयाबी और कामरानी अता फरमा और जो मक़बूजा इलाके हैं उनको आज़ाद फरमा और उन फ़लस्तीनी शहीदों की शहादत को कबूल फरमा जो गुज़िश्ता 70 साल से बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए, मस्जिद अक़सा की आज़ादी के लिए कुर्बानी देते रहे। अल्लाह रब्बे करीम ये जंगबंदी, इस जंगबंदी को पायदार जंगबंदी बनाए और इन ममालिक में जिनका किरदार मुनाफिकाना रहा है उनको अक़ल सलीम दे, क्योंकि
इस्लाम में मुनाफिकों के लिए कोई जगह नहीं है। और वो ममालिक जिन्होंने इस्राइल के साथ सिफारत ताल्लुकात कायम किए हुए हैं, जिन्होंने अपनी तिजारतें शुरू कर दी हैं इस्राइल के साथ, दुनिया का मुसलमान किसी भी हालत में उनको पसंद नहीं करता। अभी इन्हीं हालात में उनके जो बयानात आए हैं वो बहुत ही अफसोसनाक है। बहरहाल जिनका किरदार अहम रहा, जिनका कलीदी किरदार रहा, उसमें चंद ममालिक तो हैं, जिसमें टर्की भी है, जिसमें ईरान है, जिसमें कतर है, जिसमें मिस्र है। और ईरान ने तो खुलकर कहा कि मैं हथियारों के जरिए, असलहा के जरिए फलस्तीनियों की मदद कर रहा हूं। और जिसने भी मदद की और मदद पहुंचाई वो काबिल मुबारकबाद है। बहरहाल हम दुआ का इरादा करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह रब्बे करीम के हुजूर में कि फ़लस्तीनियों को, उनके हौसलों को, उनके आज़म को कायम रख और उनको कामयाबी अता फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।